गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। वैसे मैं आपके लिए आज के दिन एक इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों मार्केट में वीकेंड्स के दौरान कुछ डिफरेंट तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है। और करंटली जो सिचुएशन है दोस्तों इस टाइम पे वॉर से रिलेटेड या ग्लोबल टेंशन से रिलेटेड, इसके कारण हमें देखना है कि आज के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करते हुए मैं आज के दिन आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज लाया हूँ जिनको आपको स्टडी करना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आप लोग के लिए एक हफ्ते पहले, अगर आप यहाँ पे थंबनेल में देखें, टॉप 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज बताई थी जो आपको 2026 में स्टडी करनी चाहिए। तो ये कंपनीज थोड़ी डिफरेंट थी दोस्तों, इसलिए मैं आज के दिन जिन 5 कंपनीज के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा ये थोड़ी डिफरेंट होंगी, लेकिन आपको इन कंपनीज को भी स्टडी करना चाहिए जिनके ऊपर मैंने आप लोग के लिए एक हफ्ते पहले वीडियो पोस्ट की थी। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। और अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप मार्केट आवर्स के दौरान कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है जो मैं सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, वो देखने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है। तो मेंबरशिप लेने के बाद दोस्तों आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आप मेंबरशिप लेने के बाद इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग के पास चैनल की मेंबरशिप है तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये तो मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारी 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज में जो आपको स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें, आज की हमारी सबसे पहली कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों, लास्ट वीक जो मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम था विंटेज कॉफी, जो एफएमसीजी इंडस्ट्री को बिलोंग करती थी, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए कहा था। इसी तरीके से दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक और एफएमसीजी कंपनी जिसका नाम मनोरमा इंडस्ट्री है, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा। तो दोस्तों ये कंपनी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इससे पहले कभी भी कवर नहीं की है। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊँ दोस्तों, तो मनोरमा इंडस्ट्रीज टाइम पे एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलिटी फैट के और बटर के, जो यहाँ पे बनाया जाता है एक्जॉटिक सीड से और नट से। तो कंपनी के दोस्तों जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है यहाँ पे अफ्रीका से और इंडिया के अंदर से प्रोक्योर करती है इन सीड्स को। यहाँ पे कंपनी ने इस हिसाब से अपना नेटवर्क बना रखा है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल के जो प्राइस के फ्लक्चुएशन है वो कंपनी को देखने नहीं मिलते हैं, जिसके कारण कंपनी इस टाइम पे बन पाई है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर स्पेशलिटी फैट्स की और बटर्स की, जिनको मेनली डिराइव करती है साल से, मैंगो सीड से। कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करती है वेस्ट टू वेल्थ बिजनेस मॉडल के अंदर। यहाँ पे प्रोक्योर करती है एक्जॉटिक सीड्स और इन सीड्स को यहाँ पे प्रोसेस करती है, उसके बाद मैन्युफैक्चर करती है इनके थ्रू कोकोआ बटर एक्विवेलेंट। तो यहाँ पे दोस्तों सीबीई जो इसका मेन प्रोडक्ट है इस टाइम पे कोकोआ बटर एक्विवेलेंट, ये आप कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में और क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टीज में काफ़ी सिमिलर होता है जो यहाँ पे नेचुरल कोकोआ बटर होता है इससे। तो इसका यूज़ दोस्तों स्पेशलिटी फैट्स के रूप में किया जाता है काफ़ी डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर, चाहे फूड की इंडस्ट्री हो गई, चॉकलेट इंडस्ट्री हो गई, कन्फेक्शनरी हो गई या कॉस्मेटिक्स हो गई। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े तरीके से एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इनके प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है। यहाँ पे आप करंटली दोस्तों कंपनी की लीडरशिप देखें तो इंडिया के अंदर से नंबर 1 एक्सपोर्टर है यहाँ पे साल और मैंगो की बेस्ड यहाँ पे स्पेशलिटी फैट्स और बटर्स की। इसके अलावा सेल की जो फैट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, ग्लोबली यहाँ पे नंबर 1 कंपनी है इसके अंदर। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंपनी का जो इस टाइम पे बिजनेस मॉडल है कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोड प्रोवाइड करता है, क्योंकि कंपनी का प्रोक्योरमेंट मॉडल ऐसा है जिसके कारण कंपनी के अंदर आपको रॉ मटेरियल की प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगी। और मैनेजमेंट ने भी दोस्तों कई बार यहाँ पे डिक्लाइन किया है कि इनका बिजनेस कोई कमोडिटी बिजनेस नहीं है और इस बिजनेस में रॉ मटेरियल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन आपको नहीं दिखती है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर कंपनी अलग अलग जगहों से इस तरह के प्रोक्योरमेंट को सक्सेसफुली करती है। तो ये मैंने आपको कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई। और जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया, इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो आप उस वीडियो का वेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की करंटली मार्केट कैप और वैल्यूएशंस। करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 8,500 करोड़ की है
कंपनी का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39.4 का है, इंडस्ट्री का पी 23 का है, तो हल्का सा आपको एक्सपेंसिव दिखेगा इंडस्ट्री के मुकाबले। यहाँ पे दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28 का है, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ आपको 40.3 की दिखेगी, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 66.6 की दिखेगी। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में लगातार एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे आपको प्रॉफिट ग्रोथ काफी हायर दिख रही है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.66 का है, तो डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। यहाँ पे दोस्तों दिसंबर 24 के मुकाबले दिसंबर 25 में ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की सेल्स 73% इंक्रीज हुई है, कंपनी के एबिट 78% इंक्रीज हुए हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट 131% इंक्रीज हुआ है, और इसके अलावा कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 131% इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी ने यहाँ पे काफी बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट किए थे, इसके कारण यहाँ पे कंपनी की जो वैल्यूएशन है पहले से बेटर हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी को। आज की हमारी अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में। एमट्रॉन करंटली यहाँ पे बिजनेस में है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जिसे आप पीसीबी कहते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड करती है सर्विसेज रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ पीसीबीज। यहाँ पे अगर आप बिजनेस का ओवरव्यू करें दोस्तों, तो ये स्पेशलाइज करती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में, डिजाइन करती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। ईएसडीएम यहाँ पे कंपनी देखिए फोकस कर रही है हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कंपनी के पास एक्सपर्टीज यहाँ पे एम्बेडेड डिजाइन की, यहाँ पे कंपनी ने कंप्लीट किए हैं 250+ प्रोजेक्ट्स फॉर ओवर 500 ग्लोबल कस्टमर्स। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे पहले पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है, तो आप लोग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आपको इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ करंटली कंपनी की मार्केट कैप। कंपनी की करंटली मार्केट कैप 1607 करोड़ की है, ये एक स्मॉल कैप है। स्टॉक का पी आपको 46.3 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 28.3 का। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो जनरली इस टाइम पे आपको जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां दिखेंगी, उन सारे मेजर प्लेयर से सबसे कम पी में आपको ये कंपनी दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.8 का है। अगर आप यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0 का है, डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है। तो कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर 3 में कोई रिजल्ट पोस्ट नहीं किया है, इसके अगले रिजल्ट तब आएंगे जब बाकी कंपनियां क्वार्टर 4 के रिजल्ट पोस्ट करेंगी, तब ये कंपनी H2 के रिजल्ट पोस्ट करेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर में यानी सितंबर 25 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स 58 करोड़ की थी, जो ये इंक्रीज होकर यहाँ पे आपको 123 करोड़ की होती दिखी सितंबर 25 में। और सितंबर 25 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 25% के, ये आपको अभी भी 25% के दिखे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें कंपनी के नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में काफी तगड़ा जंप आया है सितंबर 24 से 25 में। यहाँ पे 11 करोड़ के जो कंपनी के प्रॉफिट थे नेट प्रॉफिट, ये लगभग डबल हो गए 20 करोड़ के। तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ होती दिख रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बाकी के रिजल्ट आपको मार्च के बाद आते हुए दिखेंगे, जब कंपनीज यहाँ पे क्वार्टर 4 के रिजल्ट पोस्ट करेंगी, तो इस कंपनी के H2 के रिजल्ट आएंगे। और जनरली दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां, स्पेशली यहाँ पे एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां जो H2 के रिजल्ट होती है, उनमें हिस्टोरिकली हमेशा बेटर परफॉर्मेंस दिखाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कौन कॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैनेजमेंट की। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों जो बॉक्स बिल्ड है, ये इस टाइम पे कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट कर रहा है मोर एंड मोर। आने वाले क्वार्टर्स में इसका कंट्रीब्यूशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, इंक्लूडिंग यहाँ पे केबल असेंबली, प्लास्टिक और शीट मेटल। मैनेजमेंट ने इसके अलावा भी कह रखा है दोस्तों यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर जो प्रॉफिटेबिलिटी है। इसके अलावा मैनेजमेंट की यहाँ पे जो फॉरवर्ड गाइडेंस है दोस्तों एबिटा को लेके, ये 20% या उससे ऊपर की है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने इम्प्लाई कर रखा है कि मिनिमम यहाँ पे 20% और इससे ऊपर की दिखेगी। यहाँ पे कमिट नहीं किया है दोस्तों इन्होंने कोई भी ऐसा 25% की गाइडेंस का, लेकिन इन्होंने 20% और उससे ऊपर की गाइडेंस के लिए बता रखा है यहाँ पे एबिटा मार्जिन की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे पैट की गाइडेंस देखें, प्रॉफिट ऑफ टैक्स की, तो यहाँ पे 15% प्लस की ना प्रॉफिट ऑफ टैक्स मार्जिन की गाइडेंस दी है। प्लस और माइनस यहाँ पे कुछ परसेंटेज हो सकता है, मैनेजमेंट का ऐसा कहना है 15% से प्लस या माइनस 1 और 2। लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस है दोस्तों प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन की, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों H2 में अपलिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हायर बॉक्स बिल्ड का आपको कंट्रीब्यूशन होता दिखेगा। मैनेजमेंट ने इसके अलावा कह रखा है, ये कुछ भी ऐसा गाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हायर मार्जिन को लेके। यहाँ पे इंप्रूवमेंट अगर आएगा तो इन्हें क्लियरली देखने को मिलेगा कंपनी के रिजल्ट में। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी को। अब हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की दोस्तों हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सोल्यूशन लिमिटेड। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए लास्ट वीक जो वीडियो पोस्ट की थी, उसमें भी मैंने आपको डाटा सेंटर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसका नाम था अनंतराज। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर से रिलेटेड कंपनी लेके आया हूँ, इसका नाम है डायनाकॉन सिस्टम एंड सोल्यूशन लिमिटेड। तो दोस्तों आपको इस कंपनी को भी स्टडी करना चाहिए।
इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1995 में। इस कंपनी का मेनली बिजनेस आप कह सकते हैं इस टाइम पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज का है। यहाँ पे कंपनी की अगर आप ऑफरिंग्स देखें दोस्तों तो डाटा सेंटर और क्लाउड सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे नेटवर्क और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है कंपनी की ऑफरिंग का वर्क प्लेस सोल्यूशंस का। तो कंपनी दोस्तों करंटली मॉडर्नाइज करती है एंटरप्राइजेस आईटी को यूज करके यहाँ पे HCI, SDS, विजुअलाइजेशन, हाइब्रिड मल्टी क्लाउड सेटअप्स अलॉन्ग विद बैकअप DR, ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। और ये कंपनी मेनली सर्व करी दोस्तों इस टाइम पे BFSI और गवर्नमेंट क्लाइंट्स को। और कंपनी का दोस्तों मेजोरिटी जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूटर है ये सिस्टम इंटीग्रेशन का रेवेन्यू है। इसके अलावा दोस्तों एक और बिजनेस है इस तरह का जिसका नाम ब्लैक बॉक्स लिमिटेड है। वो भी सिस्टम इंटीग्रेशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन वो कंपनी का मेनली बिजनेस इस टाइम पे एक्सपोर्ट से आता है 90% प्लस का। और इस कंपनी का यहाँ पे मेजोरिटी रेवेन्यू आपको इंडिया के अंदर से आते हुए दिखेगा, यानी डोमेस्टिक मार्केट से। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के करंट वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 1184 करोड़ की है। यह भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंटली अगर आप कंपनी का पी रेशियो देखें तो काफी चीप दिखेगा आपको 14.1 का, इंडस्ट्री का पी 24.1 का। तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको एक्सट्रीमली चीप वैल्यूएशन दिख रहे हैं कंपनी के। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखें अगर आप कंपनी की पिछले 3 साल की 24.7% की दिख रही है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 63% की दिख रही है, क्योंकि मार्जिन कंपनी के लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.64 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी के Q3 के रिजल्ट। तो Q3 में दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस दोबारा से अच्छा रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की सेल्स में, कंपनी के एबिट में 41% का जंप आया, नेट प्रॉफिट में 28% का जंप आया ईयरली बेसिस पे, और अर्निंग पर शेयर में 28% का जंप आया। इसके कारण दोस्तों वैल्यूएशन जो पहले से चीप थे आपको और चीप होते दिख रहे हैं। करंटली कंपनी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये 14.1 का दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ पे 108 करोड़ का। ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है यहाँ पे ऑन प्रीमिस प्राइवेट क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉम पंजाब और सिंध बैंक के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एक और होगा जो कंपनी को मिला है, जो कंपनी की ऑर्डर बुक को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसके कारण कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है आपको 3000 करोड़ से ऊपर की आती दिख रही है। जो ऑर्डर बुक कंपनी को यहाँ पे करंटली स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है आने वाले सालों के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ट्रैको लिमिटेड। दोस्तों एक इस टाइम पे ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग को कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कंपनी के बारे में। ट्रैको लिमिटेड दोस्तों करंटली एंगेज्ड है यहाँ पे बिजनेस में मैन्युफैक्चर करने के और सेल करने के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और इसके अलावा अलाइड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स टू OEM और रिप्लेसमेंट मार्केट। इसका बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1974 में। इसका हेडक्वार्टर आपको कोयम्बटूर के अंदर तमिलनाडु में दिखेगा। अगर आप कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग देखें दोस्तों तो इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पे इसकी सेकंड पोजीशन है लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मैन्युफैक्चर के रूप में। तो ये कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। और ये पोजीशन दोस्तों कंपनी की बाय वॉल्यूम है। कंपनी होल्ड करती है करेंटली 55 to 60% का मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट में भी, और 65% का स्पेशली यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर कंपनी डोमिनेट कर रही है इस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मार्केट में। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट सेगमेंट देखिए कंपनी के दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सेगमेंट है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन और कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस, और इसके अलावा एक्चुएशन, कंट्रोल और फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं कई बार आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए कंपनी के बिजनेस के बारे में जानने के लिए। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे हम देखते हैं करंटली कंपनी की मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप आपको 7347 करोड़ की दिखेगी। अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.6 का है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 28.7 का है। यहाँ पे अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.15 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। पिछले 3 साल की दोस्तों जो सेल्स ग्रोथ है 20.3% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 46% की है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन इंप्रूव है। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 22.9 का है और रिटर्न इक्विटी 17.6 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट आए थे दोस्तों, ये भी काफी एक्सेप्शनल दिखे थे आपको Q3 में। यहाँ पे कंपनी की सेल्स Q3 में 64% जंप की थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी दिसंबर 24 से दिसंबर 25 में। सिमिलरली कंपनी की जो एबिट है इनमें भी 62% का जंप आया था। कंपनी के नेट प्रॉफिट 54% बढ़े थे, जिसके कारण यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है इसमें भी 54% का जंप आता हुआ दिखा था। तो यहाँ पे भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट काफी बेहतरीन दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज की दोस्तों हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों करंटली एक एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मैं आप लोग के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है। तो ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे करंटली सर्विस बिजनेस से प्रोडक्ट बिजनेस की तरफ को शिफ्ट कर रही है। इसके कारण कंपनी के मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे कंपनी की जो फ्यूचर की रेवेन्यू की गाइडेंस है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। कंपनी की अगर की सर्विस ऑफरिंग देखें
तो कंपनी ऑफर करती है यहाँ पे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के सॉल्यूशंस इन इंपॉर्टेंट एरियाज में, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर, डिजिटाइजेशन और इसके अलावा ऑटोमेशन के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर, टेस्ट सोल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, टेक्निकल यहाँ पे पब्लिकेशन और आफ्टर मार्केट सॉल्यूशंस। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं कंपनी के बारे में। यहाँ पे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स देखें जिनके अंदर कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी के यहाँ पे 30% का रेवेन्यू आपको एरोस्पेस सेगमेंट से आता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों एक और सेगमेंट है इंपॉर्टेंट कंपनी का यहाँ पे ऑटोमोटिव का, जहाँ से कंपनी का 11% का रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन जो दूसरा लार्जेस्ट सेगमेंट है ये आपको डिफेंस का दिखेगा, जहाँ से कंपनी का 27% का रेवेन्यू आ रहा है। इसके अंदर कंपनी दोस्तों ऑफर करती है एवियोनिक्स, रडार, सोनार, टेलीमेंट्री, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विसेज। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने डिलीवर की यहाँ पे 40 मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम्स। तो आप कह सकते हैं कंपनी करंटली यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफी बड़े तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की एक और डिवीजन है यहाँ पे सेमीकंडक्टर की, जहाँ से कंपनी का 13% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये कुछ मेन डिवीजन है कंपनी की। और मैं आपको दोस्तों बाकी की जो माइन्यूट डिवीजन है देखे 2-3% का जहाँ से रेवेन्यू आता है वो नहीं बता रहा हूँ, तो कंपनी का यहाँ पे 2-3% का एनर्जी सेक्टर से भी रेवेन्यू आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को। करंटली कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 6000 करोड़ की है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी देखें 54.8 का है, इंडस्ट्री का पी अगर आप देखें 56 का है। तो इंडस्ट्री की एवरेज के मुकाबले दोस्तों करंटली जो कंपनी का पी रेशियो है ये आपको कम दिखेगा। इसके अलावा अगर आप पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखें 19.1% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 49.5% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी के रिसेंटली Q3 में जो रिजल्ट आए थे ये कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे भी कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई थी। दिसंबर 24 के मुकाबले दिसंबर 25 में इसकी आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे 25% के रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के एबिट में 55% का जंप है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 111% का जंप है। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे जो ईपीएस है इसमें 87% का जंप है, जिसके कारण इसके वैल्यूएशन जो काफी हाई जा चुके थे ये आप लोग को अभी पी करीबन 54.8 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपके साथ क्विकली कवर किए 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आपको स्टडी करनी चाहिए, स्पेशली जैसी मार्केट की सिचुएशन दिखने वाली है। उसके बाद अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इन सारी कंपनीज की इंपॉर्टेंट गाइडेंस से रिलेटेड कुछ डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों इन सब कंपनीज के जो मैनेजमेंट है इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिए, अगर आप इनको चेकआउट कीजिए। मनोरमा इंडस्ट्री ने यहाँ पे FY26 की रेवेन्यू गाइडेंस दी है 1300 करोड़ की। अगर आप इससे पहले देखिए कंपनी की रेवेन्यू यहाँ पे 1150 करोड़ के दिखे थे पिछले क्वार्टर में। ये गाइडेंस दोस्तों बैक्ड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड के द्वारा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे 460 करोड़ का केपेक्स करी है नेक्स्ट 4 से 5 सालों के लिए अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद सेकंड कंपनी आती है यहाँ पे एमटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके टारगेट है दोस्तों यहाँ पे 1000 करोड़ के रेवेन्यू के इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। कंपनी एम करी यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्केलिंग वाया एक्विजिशन। साथ में कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों कि यहाँ पे जो ईएमएस स्पेस है इसके अंदर कंपनी की यहाँ पे 40 to 50% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है डायनेकॉन सिस्टम सोल्यूशन लिमिटेड, इसका नाम DSSL भी है। इस कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन कंपनी की यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कंपनी की करंट ऑर्डर बुक 3000 करोड़ से ऊपर की है। ये सपोर्ट करती है यहाँ पे कंटिन्यूसली डबल डिजिट की ग्रोथ के मोमेंटम को। इसके अलावा दोस्तों प्राइकॉल लिमिटेड के भी मैनेजमेंट ने कोई एग्जैक्ट यहाँ पे गाइडेंस नहीं दी है रेवेन्यू की, लेकिन कंपनी ने कहा है कि काफी हैवी केपेक्स करना है। यहाँ पे 250 से 300 करोड़ का हर साल करेंगे लगभग ये FY26 और 27 में यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए और न्यू वर्टिकल्स में भी एंटर करना है। तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सस्टेन ग्रोथ। इसके अलावा एक्सिस गेट के अंदर दोस्तों मैनेजमेंट की गाइडेंस काफी ज्यादा हाई है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY26 और 27 में यहाँ पे 40 to 50% की ईयर ऑन ईयर बेस पे कोर ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्पेशली यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरियाज में। और यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों अपने फ्यूचर के जो प्लान है इसको नाम दिया है पावर 930। कंपनी का कहना है कि यहाँ पे FY27 के बाद जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 28 से 30 के बीच में, ये और भी एक्सेप्शनल होगी। यहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज होकर 70% की हो जाएगी आने वाले 2 से 3 सालों में 28 के बाद। और टोटल कंपनी के यहाँ पे जो रेवेन्यू के टारगेट है दोस्तों FY30 के ये 9000 करोड़ के हैं। और अगर आप लोग दोस्तों करंटली कंपनी के FY25 में सेल्स देखेंगे तो खाली 1000 करोड़ की है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है 1000 करोड़ से आने वाले 5 सालों में, या फिर आप कह सकते हैं 4 से 5 साल के बीच में ये रेवेन्यू आपको 1000 करोड़ से 9000 करोड़ जाते हुए दिखेंगे। ये मैनेजमेंट की गाइडेंस है। तो ये दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज थी, मनोरमा इंडस्ट्रीज, एमटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, DSSL, प्राइकॉल लिमिटेड और एक्सिस गेट टेक्नोलॉजी। ये आपको स्टडी करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको क्विकली समराइज कर दूं जो मैंने आप लोग के लास्ट वीक 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर भी स्टडी करने के लिए कहा था, वो कंपनीज कौन सी थी और उनमें गाइडेंस कैसी है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए लास्ट वीक मैंने आपके लिए यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की थी। इसमें से एक थी बेलरेज इंडस्ट्री, यहाँ पे ऑटो एंसिलरी कंपनी है। कृष्णा डिफेंस, ये डिफेंस की कंपनी है। अनंतराज, यहाँ पे डायरेक्टली काम करिए डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल की कंपनी है। और विंटेज कॉफी, ये FMCG कंपनी है। अब यहाँ पर दोस्तों इन कंपनीज की भी अगर गाइडेंस देखें जो मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पे बेलरेज इंडस्ट्री दोस्तों मिड टीन्स की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करी है
इसने गाइडेंस दी यहाँ पे मीडियम टर्म की। इसके अलावा कंपनी एक्सपेक्ट करी है डबल करने के लिए अपने 4 व्हीलर और CV के रेवेन्यू को फ्रॉम FY25 लेवल्स अगले 2 से 2.5 सालों के अंदर। ये सपोर्टेड है बाय कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक्विजिशन और डाइवर्सिफिकेशन। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने अपने बिजनेस को यहाँ पे एरोस्पेस के अंदर भी डाइवर्सिफाई किया है। करंटली कंपनी का मेनली बिजनेस यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से आता है, तो ये कंपनी के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पिवट है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है कृष्णा डिफेंस। यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस है 30 to 40% ग्रोथ के CAGR की, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन मोमेंटम है कंपनी के पास, इनकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, न्यू प्रोडक्ट लाइन इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा अनंतराज दोस्तों यहाँ पे डाटा सेंटर क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके यहाँ पे FY27 के रेवेन्यू के टारगेट है 1200 करोड़ के, और यहाँ पे FY30 तक इसने टारगेट रख रखे हैं 9000 करोड़ के। करंटली दोस्तों कंपनी का जो इस टाइप पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 10 to 12% का हो रहा है डाटा सेंटर और क्लाउड के बिजनेस से। कंपनी का कहना है FY28 तक इनका एम है इसको 40 से 50% के बीच में ले जाना, और FY30 तक कंपनी मेजोरिटी रेवेन्यू यहाँ पे डाटा सेंटर और क्लाउड के बिजनेस से जनरेट करना चाह रही है। यहाँ पे जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी होगी दोस्तों, ये कंपनी कर देगी यहाँ पे FY27 के एंड तक 63 मेगावाट की डाटा सेंटर से रिलेटेड, और इसके अलावा यहाँ पे FY28 तक इसका एम है 63 से इसको लगभग डबल करके 117 मेगावाट का करना। तो डाटा सेंटर की कैपेसिटी के अंदर इसका काफी क्विक एक्सपेंशन हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल, ये एक्सपेक्ट करी है 30% की रेवेन्यू ग्रोथ FY26 में, क्योंकि रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्विजिशन किया है, या आप कह सकते हैं नए हॉस्पिटल्स ऐड किए हैं, यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में Q4 में कंट्रीब्यूट करते दिखेंगे। इसके अलावा कंपनी के जो फ्यूचर के एक्सपेंशन के प्लान है दोस्तों, ये भी काफी हाई है। यहाँ पे कंपनी नेक्स्ट 3 सालों में अपनी बेड्स की टोटल संख्या को 5000 करने का टारगेट रख रही है, और यहाँ पे कंपनी करेगी 1500 करोड़ के केपेक्स से। इसके अलावा दोस्तों FY27 की जो एबिटा मार्जिन की गाइडेंस है कंपनी ने यहाँ पे 24 से 25% की रख रखी है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है लगातार बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो एवरेज जनरेट करती है यहाँ पे पर बेड से, उसकी संख्या भी आपको लगातार बढ़ती हुई दिखेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे FMCG विंटेज कॉफी, ये भी ट्रैक में यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्केल करने के लिए ये भी यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। इसकी कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पे आपको मार्च में इंक्रीज होती दिखेगी 11,000 MTPA की बाय एंड ऑफ FY26। यहाँ पे कंपनी फर्दर इस कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाली है FY27 में 16,000 से 16,500 MTPA। यहाँ पे इसका मेन फोकस है दोस्तों फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी में, यहाँ पे कॉफी से रिलेटेड, क्योंकि फ्रीज ड्राइड के अंदर दोस्तों मार्जिन ज्यादा होता है, और ये आपको पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार कंपनी के बैलेंस शीट में भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्जिन में यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण दोस्तों कंपनी के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। FY26 में जो टॉप लाइन है कंपनी की अराउंड 100% रही है, तो कंपनी ने एक्सेप्शनल ग्रोथ करके दिखाई है 26 में, और मार्च में दोस्तों जो इसकी नई कैपेसिटी ऐड होगी यहाँ पे कंपनी के अगले क्वार्टर में रेवेन्यू को और इंक्रीज कर सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जितनी भी देखिए इस टाइम पे कॉफी से रिलेटेड कंपनीज है या टी से रिलेटेड कंपनीज है, ये मेजोरिटी रेवेन्यू अपना जनरेट करती हैं Q3 और Q4 से, स्पेशली क्योंकि दोस्तों ये कंपनीज देखिए एक्सपोर्ट करती हैं, इंडिया में इनका मेजोरिटी रेवेन्यू नहीं आता है, तो एक्सपोर्ट मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलती है Q3 और Q4 में कॉफी से रिलेटेड कंपनी में। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक और बार चेकआउट कराया है, यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीक आपके लिए वीडियो पोस्ट की थी इन 5 कंपनीज के ऊपर, तो आप इन कंपनीज को भी चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोज में। साथ में दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इन सारी कंपनीज के ऊपर मेरे चैनल पे आपको डिटेल एनालिसिस की वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी, जो आप लोग मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।